3 दिन के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से आज होगी मुलाकात। भारतीय समयानुसार देर रात 12:40 पर कमला हैरिस और पीएम मोदी की मीटिंग होगी। कमला हैरिस से मीटिंग से पहले पीएम मोदी 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे। अमेरिका में कल होगी महाशक्तियों की मुलाकात। पीएम मोदी और जो बाइडेन की वाशिंगटन में कल द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और जो बाइडेन दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में आतंकवाद, अफगानिस्तान और कोरोना पर बात होगी। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। क्वाड नेताओं से मीटिंग के बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 3 बजे वाशिंगटन पहुंचे और एयरपोर्ट पर पीएम का भारतीयों ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने बारिश की भी परवाह नहीं की। हाथों में छाते लेकर के मोदी मोदी की नारेबाजी करते हुए नजर आए। यूएन से तालिबान को बड़ा झटका मिला। यूएन में तालिबान को नहीं मिलेगा बोलने का मौका। तालिबान ने सुहेल शाहीन को यूएन में वक्ता नियुक्त किया था, पर जानकारी के मुताबिक सुहेल शाहीन को यूएन में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पुरानी अफगान सरकार के प्रतिनिधि यूएन में बोलेंगे। यूएस की पूर्व प्रतिनिधि निक्की हेली का बड़ा बयान, कहा तालिबान को नहीं मिलना चाहिए यूएन का मंच। निक्की हेली ने ट्वीट करके कहा वो आज भी औरतों की पिटाई कर रहे हैं, बच्चियों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं और विरोधियों की हत्या कर रहे हैं। तालिबानी जरा भी नहीं बदले। तालिबान एक आतंकी संगठन है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। तालिबान के नाम पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ ने कहा तालिबान से बात नहीं तो फिर लौटेगा आतंक। पाकिस्तान के एनएसए ने कहा दुनिया को तालिबान से बात करनी चाहिए। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर निशाना साधा। कहा बिहार में जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। डिप्टी सीएम ने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। तेजस्वी यादव ने नल जल योजना को नल धन योजना बताया। कहा कि सीएम को सब पता था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना, और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं। भ्रष्टाचार पर सुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगा अपनी बहू और दूसरे रिश्तेदारों को ठेका देने का आरोप। बताया जा रहा है कि तारकिशोर ने 54 करोड़ का ठेका दिया। तारकिशोर प्रसाद ने अपनी गृह जिले कटिहार में हर घर नल का जल योजना में बहू और रिश्तेदार की कंपनी को ठेका देने का आरोप है उन पर। विपक्ष ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कैप्टन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कैप्टन अपने बयान पर पुनर्विचार करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अनुभवहीन बताया था। साथ ही सिद्धू को हराने के लिए उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़े करने की भी बात कही थी। व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के अनिल विज ने सिद्धू और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश रच रही है। पंजाब और पाकिस्तान को साथ लाना चाहती है कांग्रेस। अनिल विज ने कहा कि सिद्धू और उनके साथियों को सत्ता देना साजिश। इमरान और बाजवा के मित्र हैं सिद्धू। पंजाब और पाकिस्तान को साथ लाना चाहती है कांग्रेस। बाजवा के मित्र नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाने का कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश है। यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी की बड़ी बैठक। लखनऊ में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, सीएम योगी, डिप्टी सीएम समेत सभी नेता मौजूद। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम यहां केवल मदद के लिए आए हैं। चुनाव जीतने का काम यूपी की टीम ही करेगी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी के विकास के दावे हवा हवाई और जुमलेबाजी हैं। मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विकास के खोखले दावों का पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी हिंदू मुस्लिम विवाद जैसे मुद्दे लेकर के आई है। समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हर जिले से लेकर के बूथ तक लेगी फीडबैक। समाजवादी पार्टी टिकट वितरण से पहले संगठन से लेगी फीडबैक। इस दौरान पार्टी हर स्तर पर समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें संगठन और उम्मीदवारों का फीडबैक लिया जाएगा। पहले चरण में पार्टी उपाध्यक्ष 6 जिलों में बैठक करेंगे। यह बैठकें रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, भदोही में होगी। यूपी के संभल रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अब्बा जान वाले बयान का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस मजलूम पर जुल्म होगा, मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। साथ ही डीएसपी और एसपी पर भी निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग मुझे चाचा जान कह रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी मजलूमों का पिता हूं जो गरीब, कमजोर और शोषित हैं। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा, केंद्र पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल समेत कई राज्यों ने रेवेन्यू के फायदे की वजह से इससे इनकार किया था। आदेश दिया था कि आप इसको अपने जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में डालिए और इसमें आप देखिए कि जीएसटी पेट्रोल और जीएसटी डीजल में आ सकता है कि नहीं। तो सारी जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उन्होंने तो मना कर दिया। उसका कारण है क्योंकि वो इससे रेवेन्यू लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अभी एक्सपर्ट का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कमेटी बनाने को लेकर के आदेश जारी करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ओपन कोर्ट में सीनियर एडवोकेट C.U. सिंह तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी को लेकर के जानकारी दी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच के लिए प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम हैंडओवर लेने के लिए प्रयागराज पहुंची। योगी सरकार ने संतों के आग्रह पर महंत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। महंत की मौत का राज गहराता जा रहा है और एक के बाद एक कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां हर गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन सबके बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, लेकिन पंखा चलता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी वक्त का है जब पुलिस कमरे में पहुंची थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौत वाले दिन महंत नरेंद्र गिरी ने सतुआ बाबा से बात की थी। हालांकि अब तक सतुआ बाबा सामने नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी सतुआ बाबा से भी मुलाकात कर सकती है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी की कॉल डिटेल्स को भी पुलिस खंगाल रही है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में रडार पर हरिद्वार के कई प्रॉपर्टी डीलर और संत। यूपी पुलिस कर सकती है पूछताछ। हरिद्वार पुलिस ने यूपी पुलिस को हर संभव मदद करने का आदेश दिया है। आश्वासन भी दिया गया है। पुलिस को उन लोगों की तलाश है जो कि लगातार नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे। तरन तारण पुलिस ने पंजाब को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की है। पुलिस ने तरन तारण से 3 आतंकियों को हथियार और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आतंकी मोगा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस आतंकियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें विस्फोटक किसने मुहैया कराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। 2 से 3 आतंकियों के मौजूदगी के चलते शोपियां में चित्रगाम इलाके में एनकाउंटर जारी है। मारे गए आतंकियों के पास से पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है। हरियाणा के सोनीपत के स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल में क्लासरूम की कच्ची छत बच्चों के ऊपर गिर गई। छत गिरने से तीसरी क्लास के कई बच्चों समेत शिक्षक भी घायल हो गए। हादसा गन्नौर के जीवानंद पब्लिक स्कूल में हुआ। बच्चों और शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी खतरे से बाहर हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा स्मॉग टावर चीन से बेहतर है। जीपीसीसी के वैज्ञानिक डॉक्टर अनवर अली खान के मुताबिक स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में 80 से 90% तक हवा को साफ कर रहा है। दिल्ली में हर साल होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर के दिल्ली सरकार ने विशालकाय स्मॉग टावर लगवाया है।
भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में उछाल देखने को मिला। एक दिन में एक बार फिर 30,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 31,923 नए मरीज आए। 282 संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक हुए। 6 महीने बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख पहुंची। मिजोरम में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 मामले सामने आए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 350 नमूनों में से 3 डेल्टा प्लस वेरिएंट पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिजोरम में 24 घंटे में 1,355 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। कानपुर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 130। अब तक डेंगू और बुखार से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बुखार और मलेरिया के भी मरीज लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। डेंगू के लिए बना कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके लोग बुखार या डेंगू से संबंधित सूचना दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए जारी किया येलो अलर्ट। शिमला, सिरमौर, सोलन में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। जिम ट्रेनर पर फायरिंग मामले में चर्चित डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना में जिम ट्रेनर ने इसको लेकर के जिम ट्रेनर पर अटैक किया गया था और उसके बाद जिम ट्रेनर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने 2.5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने एक शूटर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर राजीव जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, पर जेडीयू ने हत्या की कोशिश में नाम आने के बाद उसे हटा दिया। गुजरात के पाटन में अत्याचार की तस्वीरें सामने आई हैं। एक महिला ने सच बुलवाने के लिए लड़की के हाथों को उबलते हुए तेल में डुबो दिया। वारदात के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कोलकाता पुलिस की साइबर सेल ने संवेदनशील मैसेज भेजने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स उपचुनाव से पहले बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर सांप्रदायिक और संवेदनशील मैसेज भेजता था। शख्स पर अश्लील सामग्री भी साझा करने का आरोप लगा है। देश और विदेश के निवेशकों के लिए लॉन्च हुआ सिंगल विंडो सिस्टम। पीयूष गोयल ने कहा, कारोबार की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। अभी इस पोर्टल पर केंद्र के 18 और राज्यों के 9 विभाग जुड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी के इस घोषणा में लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी दिया जाएगा। सितंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने टैक्स संग्रह की दर में भारी चढ़ाव देखा गया। इसी के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 28% का इजाफा दर्ज हुआ। स्पेस के बाद अब चांद पर भी दिखेंगे पर्यटक। साल 2024 तक मून मिशन का होगा आगाज। एलन मस्क और बेजोस अगले 3-4 साल में लोगों को चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।